आज तो बड़ी शराफत की बात चल रही है, शरीफों पर कविताएं सुनाई जा रही हाँ। है। मैं भी बड़े ही शरीफ लोगों पे एक कविता आपको सुना। सुनाई। अनोखे लाल का पड़ोसियों की जलन, मालिक का गर्व वाला 32 इंची LCD चोर ले गए। अच्छा। अनोखे लाल को दुख और पड़ोसियों को खुशी दे गए। रपट लिखवाने अनोखे लाल चला गया थाने, तो थानेदार ने कहा पहली बात तो तूने LCD लाकर पड़ोसियों को जलाया ही क्यों, और उन्हें जलाया तो यहाँ आया ही क्यों, उन्हीं के पास जा। थानेदार को पता नहीं था अनोखे लाल की पहुंच ऊपर तक है। अच्छा। जब अनोखे लाल ने अपना जलवा दिखाया तो थानेदार भागा भागा उसके घर आया। बोला सर माफ कर दो, आपको पहचान नहीं पाए, पर आप पहचान गए हैं जी। आपका LCD आपको आज ही मिलेगा। बस एक छोटी सी दिक्कत है, थाने में इस वक्त 32 इंची का कोई सेट नहीं है, तो 42 इंची LED चलेगा। और इस घटना से अनोखे लाल को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुना है उस निपट कुंवारे अनोखे लाल की कल ऐसी पत्नी खोने वाली है जिसका हुलिया थानेदार की घरवाली से हूबहू मिलता है। बहुत बढ़िया। जब शराफत की बात चली रही है तो मैं आज तक के सबसे शरीफ चरित्र पर एक कविता सुनाना। जी। एक कविता मैं रावण पर सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सबसे शरीफ चरित्र। हाँ, रावण दिल्ली आया पीछे दशहरा के बाद, तो उसका क्या हाल हुआ। होता क्या है शैलेश जी, कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है जी। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। जी। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गए। क्या बात है। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। रावण की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस, लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। क्या बात है वेद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। अच्छा। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। वाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। क्या बात है। चले कि अभी वो त्रेता होगा जहाँ राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। क्या बात। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है, अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। क्या बात है। वाह वाह। हम सब अपने अपने बड़ों को, अपने अपने बुजुर्गों को अक्सर इस नज़र से देखते हैं कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते। मैं उनकी तरफ से एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। वाह वाह, मसरूफ हम बहुत है मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया
आज के जमाने की अब सच्चाई तो अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। हाय क्या बात है आलोक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ शैलेश भाई, और आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। इरशाद आलोक। अर्ज किया है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। हाँ क्या बात है भाई, वाह वाह। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए नए समंदर से झांकता है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। क्या बात है? गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। हाय क्या बात है भाई, वाह बहुत बढ़िया। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। और क्या होता है जब एक पिता की अपेक्षाएं एक पुत्र पूरा नहीं कर पाता। मैंने शेर कहा कि थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में। क्या बात है। कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। हाय क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। माँ का जिक्र हुआ, बाबूजी का जिक्र हुआ जी, तो दो गजलें बहुत लोकप्रिय और जिनके लिए आदेश हुआ शैलेश भाई का, सुनाए आलोक। मैं पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि घर की बुनियादें दीवारें पामो दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें पामो दर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। वाह 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 वाह, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर सबको थे बांधे बाबूजी। रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। हाय क्या बात है भाई, वाह वाह बहुत बढ़िया। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, बहुत अच्छा है ये, वाह वाह वाह। कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्चते, कभी हथेली की सूजन। खुश होते थे तो बहुत सारी पॉकेट मनी देते थे और नाराज होते थे तो बहुत मारते थे। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। क्या बात है, वाह 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 वाह। भीतर से खालिस जज्बाती भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। आए ठेठ पिता, भाई क्या बढ़िया शब्द है, वाह वाह वाह। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। वाह 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 बहुत बढ़िया। और अम्मा गजल सुनाए। का हुक्म। आज कहता हूँ कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। आहा, वाह वाह वाह। आज कहता हूँ कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। वाह, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। हाय हाय हाय, क्या बात।